हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन की मदद लेनी होगी। तो ये है हमारे चार फेमस मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर बी की ओर देखते हैं। इक्वेशन नंबर बी है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइवर्जेंस लेस है। अब हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो, यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर फील्ड ए है, डाइवर्जेंस हुआ उसका और उसका कर्ल हुआ जीरो के इक्वल है। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। डेल के बाद यहाँ बी है और इक्वल्स टू ज़ीरो है। डेल के बाद यहाँ है कर्ल ऑफ ए है, यानी हम बी वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए के इक्वल। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए। यहाँ ए को हम कहेंगे वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर ए इज वेक्टर पोटेंशियल। यहाँ ए आर्बिट्ररी चूजन वेक्टर है। हमारे ए में जो हम लोगों ने वेक्टर चूज किया है इसमें अभी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी वेक्टर फील्ड ले सकते हैं। उसी तरह हम इक्वेशन सी को देखेंगे। इक्वेशन नंबर सी में है हमारे पास कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ओके, अब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डाउ अपॉन डाउ टी कर्ल ऑफ ए। अब देखिए ये ऑपरेटर जो है डाउ अपॉन डाउ टी, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और ये ऑपरेटर जो है डेल, ये हमारा पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। और टाइम और पोजीशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है अभी, तो हम इसे एक दूसरे के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल ऑफ डाउ वेक्टर ए अपॉन डाउ वेक्टर टी। ओके, अब हम इस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर ई प्लस कर्ल ऑफ डाउ ए अपॉन डाउ टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हम एक और आइडेंटिटी जानते हैं। हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ, यहाँ फाई क्या है, यहाँ फाई एक स्केलर फील्ड है और वो ज़ीरो है। इस इक्वेशन को हम पिछले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में से हम कर्ल को बाहर निकाल लेंगे तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। अब हम इस आइडेंटिटी को इक्वेशन नंबर 5 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर प्लस डाउ ए अपॉन डाउ टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो ये इक्वेशन कुछ मिलता जुलता इक्वेशन है।
आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई। आपने ये इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। और ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में हमारा ए टाइम का फंक्शन नहीं हो, यानी टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाए, तब डाउ ए अपॉन डाउ टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और तब हमारा डेल फाई इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा। बट डेल फाई, एक सेकेंड, अगर डाउ ए अपॉन डाउ टी 0 हो जाता है, यानी इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरफ हम ले जा रहे हैं, तब हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 से डेल फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर। बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये इक्वेशन है, ये हम पहले से एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं, तो इसीलिए हम कन्वेंशन सही करने के लिए एक माइनस साइन ऐड कर देंगे इस इक्वेशन में। माइनस साइन इज एडेड जस्ट फॉर कन्वेंशनल सेक। इक्वेशन नंबर 6 को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई माइनस डाउ ए अपॉन डाउ टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ फाई को हम कहते हैं, फाई इज नोन एज स्केलर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्केलर पोटेंशियल। यहाँ हम इसे पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब भी किसी पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें फोर्स का टर्म मिलता है, तो कुछ ऐसा ही इक्वेशन ये दिखता है, इसी वजह से हम इसे पोटेंशियल कहते हैं, स्केलर पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। इक्वेशन नंबर 3 और 7 हम लोगों ने अभी डिराइव किया, और हम इक्वेशन नंबर ये है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है ये। अब इस इक्वेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम इक्वेशन नंबर 7 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बन के आएगा, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डाउ अपॉन डाउ टी माइनस ऑफ ग्रेड फाई और माइनस डाउ ए अपॉन डाउ टी। अब हम जानते हैं कर्ल ऑफ ए को हम लिखते हैं ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ए, इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, इससे ये ऑपरेट करेगा, माइनस आएगा। डेल हमारा पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, डाउ अपॉन डाउ टी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डेल डाउ फाई अपॉन डाउ टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डाउ स्क्वायर ए माइनस डाउ टी स्क्वायर। ओके, अब हम इस सोर्स टर्म को यानी म्यू जे वाले टर्म को राइट हैंड में छोड़कर बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड ले आएंगे। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब हम दोनों में से दोनों फर्स्ट टर्म में से ग्रेड को कॉमन ले लेंगे। ग्रेड को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू म्यू जे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 8, ये हमारा एक इक्वेशन हुआ जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल का यूज किया। इस तरह का हमें एक और इक्वेशन मिलेगा।
अब हम क्या करेंगे, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन यानी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन हुआ। इसमें हम ई की वैल्यू को पुट करेंगे, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई माइनस डाउ ए अपॉन डाउ टी, ई को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये टर्म मिलेगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 9 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में म्यू एप्सिलॉन डेल 2 फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ, तो हमारा LHS बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर, तब वेक्टर साइन यहाँ हट जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल ऑपरेटर में डाउ ए अपॉन डाउ टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डाउ 2 फाई अपॉन डाउ 2 स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डाउ 2 फाई अपॉन डाउ 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें से अब हम इस टर्म से और इस टर्म से डाउ अपॉन डाउ टी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा LHS बनेगा माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस डाउ अपॉन डाउ टी, ये ब्रैकेट में आएगा, डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डाउ फाई अपॉन डाउ टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डाउ 2 फाई अपॉन डाउ 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 10। तो ये भी हो गया इक्वेशन नंबर 10, और इक्वेशन नंबर हमारे पास था इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 10 और 8। इक्वेशन 10 and 8 are Maxwell equation in terms of scalar and vector potential नोट्स के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उसमें मैं नोट्स डालते रहूँगा कंटिन्यूअसली।